हालांकि इनके चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का गठन भी हुआ और केंद्र में वित्त सचिव का वित्त विभाग में दायित्व निभाने वाले भी इसमें पार्ट हैं। पूर्व वित्त सचिव भी हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव और पूर्व वित्त सचिव भी इसमें पार्ट हैं। लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट शायद उन लोगों ने नहीं पढ़ी। अध्यक्ष महोदय, 13th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट तक जो डिवोल्यूशन था वो 32.5% था और सबने खूब शिकायतें की, सभी स्टेट्स ने, कि सेस और ये जो ड्यूटीज जो लेवीज हैं वो ज्यादा हो रही हैं, इसलिए सरकार को, राज्य सरकारों को डिवोल्यूशन बढ़ाया जाए। और आप ही की सरकार रही है जब 15th फाइनेंस कमीशन में भी आपने जो भी ऐतराजात किए वो किए 2019 में, और उसके बाद में वो रिपोर्ट आई है। सभापति महोदय, 32.5% से 42% डिवोल्यूशन हो गया डिविजिबल पूल में, और उसके बाद में 15th फाइनेंस कमीशन ने ये किया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो लगभग 131 है, लेकिन वर्किंग हर स्टेट पे जो लागू हो रही है वो लगभग 15 है। उसमें अलग अलग स्टेट अलग अलग फंड्स को एलोकेशन कर रही है, डिमांड कर रही है, और उस आधार पर उन्होंने 50% के आसपास रहे डिविजिबल टोटल टैक्स रेवेन्यू, और उससे बियॉन्ड नहीं जाए, क्योंकि केंद्र सरकार को भी चलाना है और उसके लायबिलिटीज राज्य सरकारों से कहीं ज्यादा है। अब उसमें ये बताना कि लगभग 76,035 करोड़ कम राशि दी है 5 सालों में, वो बढ़ी है, उसके बारे में आकलन तो नहीं बताया। जहां कन्वीनियंट हुआ वहां पे परसेंटेज के आधार पर बता दिया, और जहां इनकन्वीनियंट हुआ वहां पे फिगर्स बता दिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, केंद्र ने संविधान 15th फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट जो दी है उसमें ये सारे खुलासा किए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार 15th फाइनेंस कमीशन पे पैरा 8.10 में a related issue in assessment of vertical imbalance is the issue of non-divisible pool of resources. The share of cess and surcharge in gross tax revenue of union government has increased from 7.53% in 2001 to 13.14% in 13-14. It is not, however, constitutionally it is not possible to include cess and surcharges in divisible pool. As under Article 270, taxes referred in Article 268 and 269, surcharges on taxes and duties and cess involved for specific purpose should not form of part of divisible pool. अब वो डिविजिबल पूल नहीं है तो 32 से जगह 42% डिविजिबल पूल कर दिया, और डिविजिबल पूल 42% करने के बाद में जो राशि मिलती है, आप हर साल का अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर अधिक राशि मिली है। वैट रेजीम के बाद आपको टैक्सेस के ज्यादा मिला है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लगभग 15 रह गई, और उन 15 में जितने भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, स्टेट अपना खुद का राशि पहले खर्च करे और उसके बाद में सेंटर का जितना डिवोल्यूशन है वो मिलेगा। तो 15 जो रह गई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो सारे भारत में सभी स्टेट्स के लिए कटौती करके और उतना रखा है कि 50%
जितना भी टैक्स रेवेन्यू है वो स्टेट्स में डिवॉल्व हो जाए। उसके बियॉन्ड ये कॉन्स्टिट्यूशनली संभव नहीं है, और इसलिए संभव नहीं है कि केंद्र को भी जो कमिटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, डिफेंस के लिए जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको करने के लिए जितना भी टैक्स और मिलेगा, अब मिल ही रहा है ना। वैट से अब कितना इंक्रीज हुआ है, जो वैट मिल रहा था जीएसटी में, जीएसटी रेजीम से सूटेबल इंक्रीज हुआ है। मेजर्स फॉर मेंटेनिंग अ सूटेबल एंड सस्टेनेबल फिस्कल एनवायरनमेंट पर सुझाव देते हैं। ये आयोग केंद्र और राज्यों के बीच डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस का सिफारिश करती है, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। अब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, क्योंकि कंफर्टेबल जोन में स्टेट गवर्नमेंट आ चुकी है, और इतना कंफर्ट लेवल पे हो गया कि स्टेट का खुद का नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उसके अंदर कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज नहीं है, बहुत कम इंक्रीज है, और जितना होना चाहिए वो दिखता भी नहीं है कि एफर्ट किया हो। 12वें वित्त आयोग में 29.5% ही मिलता था, वो 1% बढ़ाकर 30.5 किया। इसी प्रकार 30.5 से बढ़ाकर 32 पॉइंट किया, जो 1.5% की वृद्धि है। अध्यक्ष महोदय, डिविजिबल पूल में सेस और सरचार्ज को शामिल करना संवैधानिक रूप से पॉसिबल नहीं है, और आपने स्वयं ने जो 15वें वित्त आयोग के सामने पेश किया है रिकॉर्ड, अब 16वें में आप कर देना कि डिविजिबल पूल घटा दें और सीएसएस एज इट इज कंटिन्यू करें, यू आर फ्री टू डू इट। लेकिन केंद्र ने पूरी कंट्री को देखते हुए, पूरे देश को देखते हुए, जो बेस्ट इंटरेस्ट में है वो किया है। इससे बेटर डिवोल्यूशन कहाँ पे? राज्य के बजट, हम भी यहाँ पे पिछले 93 से मेंबर हैं, देखते आए हैं 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, 15,000 करोड़, 28,000 करोड़। जब पहली बार 98 में 93 में किया तो बहुत बड़ा वृद्धि मानी, लेकिन अब जब रेवेन्यू बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ परकोलेट नीचे भी होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा केंद्र सरकार को हमेशा आगे आकर राज्यों को अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। 200 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन किया आपने, तो यहाँ पे खुद ने ग्लोबल टेंडर भी कॉल किए थे ना, मिल गए क्या? वो सारा केंद्र ने वैन किया है। वो इसलिए किया है कि फिस्कल डिफिकल्टीज के समय, ऐसे समय में जहाँ पर प्रेशर रहेगा फाइनेंशियल इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सिस्टम पे, केंद्र सरकार हमेशा बीच में सहयोग करती रही है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, उनके वित्त विभाग के अधिकारी और आर्थिक सलाहकार से संबंधित सभी अधिकारीगण 14वें व 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर गलत सूचनाओं के आधार पर जो भी आंकड़े दिए हैं वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर एक तरह से चोट है। राज्य सरकार के कमिटेड एक्सपेंडिचर, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी 1,55,089 करोड़, कुल राजस्व प्राप्तियां 2,33,988 करोड़। इसमें से कमिटेड एक्सपेंडिचर अगर आप निकाल देंगे तो मुख्यमंत्री जो आत्ममुग्ध होकर उनके द्वारा प्रस्तुत राज्य के वर्ष 23-24 के बजट को आदर्श बजट की संज्ञा दी है, उनको और अन्य राज्यों को फॉलो करने के लिए भी कहा है। सत्ताधारी दल, सत्ता पार्टी के लोगों, इनके पक्ष में तारीफों के कसीदे कट रहे हैं। एक कहावत है, मोर अपने पंख को देखकर बहुत सुंदर नाचता है, लेकिन पैरों की तरफ देखकर मन दुखी होता है। बजट की यही स्थिति है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 3,90,856 करोड़ का बजट पारित कराया जा रहा है। इसमें 93,700
करोड़ रुपए तो कर्ज की रिपेमेंट है। कुल राशि 2,97,090 करोड़ रुपए शेष रहती है। कर्ज भुगतान की राशि घटाने के बजट अनुमान ये और भी बढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष 22-23 में बजट अनुमान 72,714 करोड़ रुपए का लोन रिपेमेंट था, जो संशोधित अनुमान पर बढ़कर 1,04,810 करोड़ हो गई। इस प्रकार 32,000 करोड़ का कर्ज का पुनर्भुगतान बढ़ गया है। इस बढ़े हुए पुनर्भुगतान को इसी सत्र में अनुपूरक मांगों से सदन द्वारा पारित करवाया जा रहा है। बजट में कमिटेड एक्सपेंडिचर, जिसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, सब्सिडी, जो 1,55,000 करोड़ रुपए होता है, जो राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति का 2,33,988 का 66% से ज्यादा है। लार्ज पोर्शन ऑफ बजट एलोकेटेड फॉर कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी ऑन पावर limits the state's flexibility to decide on other expenditures, priorities such as capital outlay. कैपिटल आउटले की क्या स्थिति है और एसेट क्रिएट कितने होंगे, बहुत दयनीय स्थिति में पहुंचेंगे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, डिवोल्यूशन ये एक्सपेंडिचर प्रोफाइल है 23-24 की। टोटल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। ये devolution showing state-wise distribution of net proceed of union taxes and duties for budget estimate 23-24 10,21,000 करोड़। इसमें 18,06,000 करोड़ और जुड़ेंगे स्टेट वाइज नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस फॉर ड्यूटीज। इससे कुल मिलाकर 33,60,000 करोड़ में से 55.4% डिविजिबल पूल में आ गया। इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट और क्या करना चाहेंगे? गलत तथ्यों के आधार पर इस प्रकार से महसूस करवाना जैसे कि केंद्र सरकार कांग्रेस शासित राजस्थान को एक इस प्रकार की स्थिति में लाकर खड़ा करना चाह रही है और एक सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट कर रही है, ये गलत परंपरा है, गलत तरीके से बता रहे। सभापति महोदय, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में मनरेगा के बारे में भी खूब कहा। 21-22 में जहां बी था 60,000 करोड़ का, उसकी जगह टोटल हो गया 1,18,551 करोड़। 22-23 का ये अगेन 60,000 करोड़ का ही था, 73,000 करोड़ का, वो बढ़कर 99,214 हो गया। अभी 60,000 करोड़ का बी है, वो रिवाइज एस्टिमेट में बढ़ेगा, इसलिए इसमें कटौती का या घटाने का कोई प्रश्न नहीं है। ये जबरदस्ती सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं कि इस इशू को कुल मिलाकर 476,104.59 करोड़ ये रहेगा। इसमें 23-24 में बजट एस्टिमेट में वो कम राशि नहीं है। सभापति महोदय, राज्य की कार्यशैली, मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष में 21 में बजट में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें 40 करोड़ रुपए विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के सीकर रोड स्थित हरमाड़ा व बडाना क्षेत्र की पेयजल की स्थायी आधारभूत व्यवस्था हेतु पृथ्वीराज नगर ट्रांसमिशन सिस्टम में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना को सरकार भूल गई। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लगभग 18 माह बाद वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
इसमें सीएजी स्वयं ने, ये सीएजी की रिपोर्ट 176 दिन की डिले है कुछ मैटर्स में, और परसेंटेज 157 रिलीज ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया है 293 करोड़, वो 193 करोड़ वो 157 दिनों की डिले के बाद किया। ऐसे ही इस वर्ष 5/3 को जो देना डिवॉल्व होना था यूएलबीज में, वो 76 दिन के डिले है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 19-20 में पोजीशन ऑफ ग्रांट बाय सेंट्रल फाइनेंस कमीशन टू देयर यूटिलाइजेशन एंड देयर यूटिलाइजेशन परसेंटेज क्या है राजस्थान का? सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से 15.50 और 1920 में और 2021 में 15.50। अब ये अगर स्थिति होती है तो कौन सी अच्छा आपके वित्तीय प्रबंधन है जिसकी तारीफ की जाए? इट इज अ डिजास्टर। शब्दों का सिर्फ इस तरह से घुमा कर किया है कि केंद्र सरकार विलेन है, वो उनका राजस्थान के हिस्से का दे नहीं रहे हैं। वास्तविकता ये होनी चाहिए कि आपके हिस्से का, स्टेट के हिस्से का अगर नहीं दे रहे तो बताएं, प्रूफ करें कि स्टेट के डिविजिबल पूल में से या उनके जो भी उसके टैक्सेस पे मिलना चाहिए उस पे कम मिला है। और ये चेंज तो किया है तो उनकी खुद की गवर्नमेंट के समय में जो प्रस्ताव किए हैं उसके आधार पर स्टेट के और सेंटर के शेयर्स में वो डिफरेंस आया है। वो करना इसलिए जरूरी हो गया कि लगभग 50% प्लस 2%, 52% टोटल डिवोल्यूशन स्टेट्स में हो गया। उससे ज़्यादा राशि संविधान के आधार पर दी जाना संभव नहीं था। आपने सभापति महोदय समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू।